हाँ भाई, इलेक्ट्रिसिटी प्रिपेयर करना है बहुत ही कम समय में। अगर 20 मिनट के अंदर अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रिपेयर करना चाहते हो, सच में चाहते हो, तुम्हें वन शॉट से काम चलाना है पूरा का पूरा, और कोई भी टॉपिक मिस नहीं करना है, इवन कोई क्वेश्चन भी छोड़ के नहीं आना, इस हिसाब से आया होगा तो ठीक जगह आ गए हो। लेकिन मेरी भाई कुछ शर्तें हैं, पढ़ना है तो कुछ शर्तें हैं। एक प्रॉपर कॉर्नर में बैठ जाओ, किसी हल्ले गुल्ले में नहीं, किसी की बात मत सुनो, वीडियो प्ले करिए तो पूरी सुन के कायदे से और उसके नोट्स बनाओ, ठीक है। इस तरह से नहीं कि हम वन शॉट भी देखेंगे, टाइम भी रहेंगे यार, 20 मिनट तो निकाल ले एक चैप्टर के लिए, ज्यादा नहीं। पूरा साइंस का सिलेबस मैं तुम्हें 4 घंटे में दे सकता हूँ, ठीक है। बट 20 मिनट अगर तुम बैठे हो तो 20 मिनट बिल्कुल प्रॉपरली हेडफोन पकड़ी, बैठ गए कॉर्नर पे, फिर उसके बाद इसको सुनना शुरू करो। फटाफट कॉपी और पेन उठाओ और एक कॉर्नर पकड़ के बैठ जाओ 20 मिनट बस। खाना नहीं खाना, कुछ भी नहीं, 20 मिनट के लिए कोई काम नहीं, 20 मिनट निकाल लो, काम हो जाएगा तुम्हारा। पूरे चैप्टर में कुछ नहीं, इजीएस्ट चैप्टर है, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर। कहना सर न्यूमेरिकल्स नहीं होते, हमसे तो न्यूमेरिकल्स नहीं होते, इसमें बहुत कुछ आता है। 20 मिनट में देखो न्यूमेरिकल्स तो नहीं कराए मैंने, बट न्यूमेरिकल्स के इतने हद तक पहुंचा दूंगा कि तुमसे छूटेगा कोई नहीं, ठीक है। फॉर्मूले रटे होंगे, चीजें क्लियर होंगी, तुम्हें पता होगा इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, नहीं छूटेगा फिर, ठीक है। हम उस टॉपिक को भी डिस्कस करने वाले, चीजों को भी करने वाले। तो भाई तेरे से एक बात बोलता हूँ, कॉर्नर में बैठ जा आराम से, वहां बैठ के पढ़ना शुरू कर। एक कोना पकड़ ले, हेडफोन लगा ले, ईयरफोन लगा ले, चाहे फोन हाथ में पकड़ ले, और उसके बाद हिलना नहीं है, बस इतनी सी मेरी शर्त है। 20 मिनट जो देने हैं वो प्रॉपरली देने हैं, इधर उधर वाला काम नहीं कि हमने 20 मिनट दिए यार वन शॉट सुने हैं काम नहीं हुआ। होगा, बिल्कुल होगा, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है, कोई भी चीज नहीं छोड़ी, सिंगल चीज नहीं। ये चैप्टर को कभी टाइम भी नहीं लगता, हद से हद अगर कहानी सुनते सुनते बात करते करते भी अगर हम इसको पूरा करते हैं तब भी 1 से 1.5 घंटे में ये चैप्टर खत्म हो जाता है, बहुत डिटेल में पढ़े तो, ठीक। तो मैं 12 तक का पढ़ा दूं फिर भी ये 3 दिनों में खत्म हो जाता है, मतलब करीबन 5 से 6 घंटे में खत्म हो जाता है पूरा पूरा चैप्टर। 12 तक का इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा दूं, उस केस में बता रहा हूँ बिल्कुल जीरो से उठा के। अगर वन शॉट देखने आए हो तो चैप्टर की कोई भी चीज ना छूटे, 20-25 मिनट काफी है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता इस चैप्टर को। कॉर्नर पकड़ो, बैठ जाओ और आराम से, कोई भी बोले सुनना नहीं है, चैप्टर को सुनना है, बस इतना समझ लो, ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? करंट, सबसे पहले करंट आता है दिमाग में। अब ये करंट क्या बवाल है? जो करंट है वो क्या बवाल है? एक्चुअली करंट जो है हमारा वो है फ्लो ऑफ चार्जेस। क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस। अब ये चार्जेस क्या है भाई? एक्चुअली चार्जेस होते हैं तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। इलेक्ट्रॉन्स एक तरह का नेगेटिव चार्ज है जो हमेशा क्या करता है? करंट का मूवमेंट कराता है, एक तरह का नेगेटिव चार्ज है। याद रखना, हर एक बॉडी के अंदर 2 तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव को बोलते हैं हम लोग प्रोटॉन और नेगेटिव को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, मूव करती है, करंट जो मूव करता है वो किसकी हेल्प से करता है? वो इलेक्ट्रॉन्स की मूव की हेल्प करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो मूव करेंगे तो उसकी हेल्प से वो करंट मूव करेगा। अब देखो इसमें एक चीज का और भी रोल होता है, अगर मैं एकदम से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स कुछ ही समय में फ्लो करवा दूं तो करंट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। याद रखना, मैं सच ही हूं। अगर मैं कुछ ही सेकंड्स में किसी के ऊपर 10,000 वोल्टेज का मैंने तार उठाया और डाल दिया, फिर हटा दिया, तो वो तो कुछ ही सेकंड में गायब है ना। अगर मैं उस पर क्या करूं, हल्की सी छोटी सी बैटरी से मैं उससे बल्ब तार लगाऊं और उसके टच कर दूं, बोलेगा यार कुछ तो लगा, कुछ तो लगा, कुछ तो हुआ, ठीक है। 10,000 के वोल्टेज से वो एक ही बार खत्म, टाटा बाय बाय, ऐसे होता है। तो देखो ये हमारा जो चार्जेस का फ्लो है, करंट जो है हमारा वो कितने समय में जा रहा है, ठीक है, कितनी टाइम लगा रहा है। अगर कम टाइम में जा रहा है तो हमारा करंट ज्यादा है, और अगर ज्यादा टाइम में जा रहा है तो करंट कम है। जब एक चीज ज्यादा हो दूसरी कम हो जाए तो समझना इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या समझना? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टाइम अगर ज्यादा लग रहा है तो करंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो मतलब ये टी क्या है? नीचे है। तो इसको हम लोग बेटा करंट को जो है वो आई से शो करते हैं, चार्जेस जो है उसको क्यू से शो करते हैं, और टाइम जो है उसको टी से शो करते हैं। चार्जेस का मैंने तुम्हें बताया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो कर रहे हैं, दैट इज चार्जेस। तो क्यू इक्वल टू बेटा होता है अपना एन ई। क्या होता है? एन ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं वो चार्जेस को शो करता है हमारा, और टाइम जो है वो टी से। इसकी एक ऐसा यूनिट होती है, ठीक है। इतना समझ गए? बोलोगे तो नहीं। इसकी देखो जो हमारी है ना, ये 3 चीजें लिखी हमने, 1 2 3, इनकी कोई ना कोई ऐसा यूनिट है जिससे हम नापते हैं, ठीक है। मैं यहां से लेके बाहर तक गया, मैंने कहा पहुंच गया वहां पे, 10 मीटर की दूरी है। अब ये 10 मीटर क्या है? 1 यूनिट है, ठीक है। 10 किलोमीटर तो नहीं बोल देंगे, तुम्हारे और हम में दूरी कितनी सी है? बिल्कुल कुछ इंचेस की,
कुछ सेंटीमीटर्स की, है ना। बिल्कुल फोन ऐसे पास में ये बैठे हो सर, बिल्कुल यहाँ दिख रहे हैं तुमको। अगर बिल्कुल नजदीक में दिख रहे हैं तो हमारी कुछ सेंटीमीटर्स की दूरी, तुमने रखा हुआ है तो 1 या 1.5 फीट की दूरी होगी, इससे ज्यादा तो नहीं है। तो दूरी जो है किसी भी चीज को मेजर करते हैं, किस में मेजर करते हैं, किसी न किसी ऐसा यूनिट में। तो जो करंट है उसकी ऐसा यूनिट जो है वो होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर होती है। और जो हमारा चार्जेस है इसकी ऐसा यूनिट होती है कूलम। क्या होती है? कूलम, जिसको हम सी से डोनेट करते हैं। किससे डोनेट करते हैं? सी से। और टाइम को जो है वो हम लोग सेकंड से डोनेट करते हैं, सेकंड से। ये एम्पियर भी पूरा नहीं लिखते, ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ए। कभी कभी तुमसे जो है इसकी डेफिनेशन पूछते हैं, बोलते हैं 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या होता है? तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू द फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज, फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकंड, दैट इज नोन एज 1 एम्पियर। क्या होता है वो? 1 एम्पियर होता है। इतना क्लियर है? इजीएस्ट है, बिल्कुल इजीएस्ट है। तुम्हारा पहला, दूसरा और तीसरा पेज तीनों कवर हो गए इसमें, पता है इस चीज का, बहुत इजीएस्ट। ठीक है, दूसरा पेज पूरा, तीसरे पेज के कुछ न्यूमेरिकल्स में भी पहुंच जाओगे। वहां पे तुम्हें बस एक चीज का याद रखना है कि कभी तुम्हें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हो और टाइम दे रखा हो, बस नंबर दे रखा है और टाइम दे रखा है, तुम्हें करंट निकालना है। तो E की वैल्यू एक फिक्स होती है, दैट इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ठीक है, क्योंकि नंबर्स की कोई ऐसा यूनिट नहीं होती, तो n की तो कोई ऐसा यूनिट है नहीं। इलेक्ट्रॉन की हमारी जो है वो एक फिक्स वैल्यू है, उसकी ऐसा यूनिट है जिसके आगे ही कूलम लग जाता है। याद रखना, उसके आगे सी लग जाता है। ये दोनों के दोनों एक साइंटिस्ट के नाम है। कूलम जिसने चार्जेस को पहली बार डिफाइन किया था, ठीक है, और जो ए है एम्पियर, ये हमारा एक साइंटिस्ट है एंड्री मैरी एम्पियर। ठीक है, 1785 के आसपास जो है इसने मेजर किया था। तुम्हारे को सेकंड पेज पे मिल जाएगा बहुत आसानी से, तुम्हें लेना देना नहीं उससे। इतना समझ गए? क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, तो सिंपल है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वो बताता है तुमको ओम्स लॉ के बारे में, कि अब ये ओम्स लॉ क्या है। एक ओम्स लॉ होता है जिसके थ्रू ही करंट मूव कर रहा है। जो करंट है ना, एक लॉ फॉलो करता है, एक तरीका फॉलो करता है। जैसे तुम जीवन में तरीका, मैंने एक वीडियो शुरू करने से पहले बोला बेटा एक सिंपल सा नियम, एक मेरी सिंपल सी शर्त, क्या तू कोने में बैठ जा, कोने में बैठ के इसको कर, यही बोला था। वैसे करंट जो है वो एक नियम को फॉलो करता है, और वो नियम जो है एक इंसान ने दिया था जिसका नाम था ओम। ठीक है, जिसका नाम क्या था? ओम। और इसका जो लॉ बना वो हमने बोल दिया ओम्स लॉ। ठीक है, ओम का लॉ। ठीक है, जो ओम का लॉ है वही लॉ हमेशा करंट जो है फॉलो करता है। बोलता है मैं इस लॉ के बगैर, इसके बगैर मैं मूव नहीं कर सकता। उसका लॉ क्या है कि आसपास की कंडीशंस जो है सारी सेम रहे, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, ये सब कांस्टेंट रहे, तो मेरा जो करंट है, जो करंट मैं फ्लो करवाऊंगा वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा उतना ही ज्यादा मैं बढ़ता चला जाऊंगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है पहले इसको समझो। पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली जैसे मान लो 2 पॉइंट्स हैं, तुम में और मुझ में अंतर। मैं तुम्हें नॉलेज दे रहा हूं, तुम्हें जरूरत है, अगर तुम्हें जरूरत है तो हम लोग क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अच्छा खासा है, तो हम दोनों एक दूसरे के क्लोज हैं। मान लो तुम्हें जरूरत ही ना होती, बट पढ़ना ही नहीं मेरे को, मेरा तो 10th क्लास पूरा फिक्स बैठा हुआ है। ठीक है, अपन को जरूरत है, ठीक है, हम दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है कि बेटा ठीक है पढ़ेंगे, मैंने बोला बेटा पढ़ना है, इस चीज को हम लोग पूरा करेंगे, तो हम लोग क्या है, जरूरत, हम लोग पोटेंशियल में डिफरेंस है, तो मैं फ्लो करवाऊंगा और तुम क्या करोगे, उसको गेन करोगे। मैं जो चीज तुम्हें दे रहा हूं उसको बोलो लिख लेते हैं, बोल रहे हैं सर कुछ तो बोल रहे हैं, तो शायद कुछ काम का होगा, हमारे कुछ काम हो सकता है बने, तो ये इसी तरह से करंट फ्लो करता है। जो नॉलेज है वो फ्लो किसके ऊपर कर रही है, डिफरेंस के ऊपर, दूसरे की नॉलेज में और पहले की नॉलेज में डिफरेंस कितना है। अगर तुमको ऑलमोस्ट चीजें आती होंगी तो तुम क्या करोगे, बहुत थोड़ी थोड़ी चीजें लिखोगे, बोलोगे यार ये आता है, ये आता है, ये आता है, नहीं आता तो तुम क्या करोगे, उसको नोट डाउन करोगे, फिर बोलोगे अब मेरे को भी आता है, बात खत्म। पहले नहीं आता था, आता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दोनों की क्षमता में डिफरेंस होगा, उतना ही ज्यादा नॉलेज का फ्लो होगा। करंट का फ्लो उतना ही ज्यादा होगा जितने दो टर्मिनल्स में इधर से लेके इधर तक, जहां से करंट पास होना है और जहां तक पहुंचना है, उन दोनों में कितना अंतर है, उसके बेसिस पे क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। इस चीज को ध्यान रखना। तो बोलता है ओम्स लॉ कि आई करंट हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, बट इसकी एक वेरिएशंस है। आई जो है ना, वो इसके बीच में इसके लिए एक्चुअली ऐसा है, टकराव आती है जब ये वायर के बीच में मूव कर रहा है। जैसे मैं नॉलेज तुम्हें दे रहा हूं, आई मैं तुम्हें नॉलेज दे रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों का है अच्छा खासा, बट स्टिल कुछ रेजिस्टेंस है
बीच में किसी ने आवाज लगा दी, किसी ने बोल दिया बेटा इधर आना काम कर देना, दोस्त ने फोन कर दिया, तो ये क्या है, हमारे बीच का रेजिस्टेंस है जो हम दोनों को आपस में इंटरेक्शन करने से, आपस में फ्लो करवाने से रोक रहा है। ठीक है, इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, हिंड्रेंस, रुकावट। क्या बोलते हैं? रुकावट। लाइट चली गई, कोई बात नहीं, सुनते जाना ध्यान से सुनना। एक्चुअली मैंने एक बार पहले भी ये वीडियो बनाई थी, फिर भी लाइट चली गई थी। इस चैप्टर पे हमेशा चली जाती, लेकिन आज मैं पूरा करके रहूंगा क्योंकि तुम यहां आए हो, मैं समय बर्बाद नहीं कर सकता। तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। आज हम लोग बस सुनेंगे और सुन के देखते हैं चैप्टर खत्म होता है कि नहीं होता है। आप देखो, अपनी नॉलेज को चेक करो, क्या काम होगा कि नहीं होगा, क्या सच में हमारा काम हो रहा है नहीं हो रहा। मैं बोलूंगा तुम लिखना, जैसे क्लास में लिखते हैं हम लोग, वैसे ही भागना मत। ठीक है, हिम्मत नहीं हारनी, शायद हमारी परीक्षा है, हमारा टेस्ट हो रहा है, ऊपर वाला भी चेक करा, देखते हैं दोनों में कितनी रेजिस्टेंस पावर है, कितनी क्षमता है। मैं देखता हूँ रुकावटें डाल के, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, ये पढ़ाता है नहीं पढ़ाता, कि मैं बंद करके भागने में जा रहा हूँ। अब तो दोबारा बनाऊंगा आके, दोबारा बच्चों को लेक्चर दूंगा आके, दे सकता हूँ। मैं तीसरी बार आया हूँ। ठीक है, रात को 3:30 बजे आया, सुबह आया 8 बजे, तब भी लाइट चली गई, अभी फिर आया। ठीक है, अभी करीबन 10:30-11 बजे के आसपास बज रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं रोकूंगा नहीं, लेक्चर देता हूँ, देखते हैं काम होता है हमारा नहीं होता। B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। दोनों के जो बीच का हिंड्रेंस होता है उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं R। उसको क्या बोलते हैं? R, दैट इज रेजिस्टेंस। क्या होता है वो? रेजिस्टेंस। तो B इज इक्वल टू IR होता है, B इज इक्वल टू IR होता है। जो तुमने I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B लिखा था ना, इधर लिखो B इज इक्वल टू IR। जो करंट है इसके साथ हमेशा रेजिस्टेंस जाता है, इसके साथ हमेशा रेजिस्टेंस गड़बड़ करता है, और वो रेजिस्टेंस क्या है? एक तरह की हिंड्रेंस है, एक तरह की हिंड्रेंस है। क्या है? हिंड्रेंस है। हिंड्रेंस को याद रखना, व्हाट इज हिंड्रेंस? शायद आ गया नहीं, दैट इज हिंड्रेंस। हिंड्रेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस। ठीक है, लाइट आगे देखो, 7 हुआ ना, 1 मिनट का गैप, काम हो गया हमारा। फिर से मैं वहीं से बताऊंगा, अभी सुनते जाना। तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो वायर कितना लंबा है, मैं यहां से लेके वहां तक वायर भेजूं जो यहां से 10 मीटर दूर है, बराबर वाले कमरे तक, कमरे से बराबर वाले कमरे तक, या अपने मकान से 4 मकान दूर, जो तुम्हारा मकान है उससे 4 मकान दूर भेजो। ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो फ्लो है वो इजीली नहीं हो पाएगा, अच्छा फ्लो नहीं हो पाएगा, है ना। ये जनरल है। तो I जो है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B तो है, बट उसमें जो लेंथ है, अगर लेंथ लंबी हो गई तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अगर लेंथ जो है वो छोटी हो गई तो रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो एक चीज के बढ़ने के साथ दूसरी चीज बढ़ रही है, और एक चीज के घटने के साथ दूसरी चीज घट रही है। ठीक है, इतना समझ गए? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? I इक्वल टू B अपॉन R। I इक्वल टू B अपॉन R। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं B इक्वल टू I R। ठीक है, B इक्वल टू I R। अब B की जो है उसकी भी एक ऐसा यूनिट है, I की तो ऐसा यूनिट हमको पता है, और ये रेजिस्टेंस इसकी भी एक ऐसा यूनिट है। लेंथ के साथ ये बढ़ता चला जाता है, और जो हमारा एरिया है, जो हमारा एरिया है उसके साथ ये घटता चला जाता है। अगर मैं क्या करूं, पाइप को बहुत मोटा कर दूं, जैसे मान लो पानी का फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है, उसमें देखना जरा, मैंने यहां से लेके पानी बहुत दूर तक भेजा तो थोड़ा सा फ्लो हल्का हो जाएगा। अगर मैं क्या कर दूं, पाइप जो है मोटा कर दूं, पानी का फ्लो जो है वो फुल है, जितनी सप्लाई देना चाहूं उतनी सप्लाई जा सकती है, तो हमारा पानी जो है वो इजिली फ्लो होगा। मैं ये नहीं कहता स्पीड में जाएगा, मैं ये कहता हूं इजिली फ्लो होगा, फ्लो इजिली होगा। ठीक है, जितना पाइप बड़ा उतना इजिली फ्लो होगा, ऐसा ही होगा ना। अगर हमारा बहुत पतला सा पाइप होता, बहुत माइनर सा, जैसे कि जो देखा तुमने पेशेंट्स के लगाते पाइप होता है ना बहुत पतला सा, अगर वैसा पतला होता तो क्या हो जाती? दिक्कत हो जाती, रेजिस्टेंस हमारा क्या होता? बढ़ जाता। तो एरिया जितना हमारा बढ़ेगा, रेजिस्टेंस हमारा उतना घटेगा। अगर पाइप बहुत पतला होता चला जाता है, ठीक है, एरिया अगर हमारा बहुत छोटा होता चला जाता है, तो क्या होगा? रेजिस्टेंस हमारा धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। अगर हमारा एरिया जो है बढ़ता चला जाता है, तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो जो है कम होता चला जाएगा, याद रखना। ठीक है, बड़ा पाइप इजिली फ्लो, रेजिस्टेंस कम हो गया, तो R इज इक्वल टू A। R इक्वल टू जो होता है बेटे हमारा, वो होता है L अपॉन A। अब ये क्या बवाल है?
एक्चुअली ये होती है रेजिस्टिविटी जो किसी भी वायर के ऊपर या फिर किसी भी पाइप के ऊपर डिपेंड करती है, ध्यान रखना इस चीज को। तो हमारा ओम्स लॉ तो बस इतना ही है। ओम्स लॉ क्या कहता है, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, B इक्वल टू I R, I इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, B अपॉन R, ठीक है। ओम्स लॉ तो बस इतना ही है यहां तक। और इसमें बस एक चीज और बोल देनी कि हमारा टेम्परेचर वगैरह जो है वो रिमेन कांस्टेंट, मतलब अराउंड सराउंडिंग्स वाली जितनी भी चीजें हैं वो हमेशा कांस्टेंट है। क्लियर है इतना? अब आगे सुनो, हमारे आगे क्या कहता है ये कि जो हमारे रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस एक्चुअली में कभी कभी क्या करते हैं हम लोग कि अपना जो सर्किट है उसमें लगाते भी है इस चीज को, रेजिस्टेंस को, एक चीज की वजह से कि कहीं ज्यादा करंट फ्लो ना हो जाए, क्योंकि करंट पे रेगुलेट करना पड़ेगा, उसे रोकना पड़ेगा। तो हम रोकने के लिए क्या करते हैं, रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और इनको दो तरह से लगाया जाता है। एक तो जैसे हमारा सिंगल वायर है, मैंने रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाया, एक्चुअली एक साइन है, टेढ़ी मेढ़ी सी लाइन है ना, एक साइन है रेजिस्टेंस का, फिर मैंने दोबारा से रेजिस्टेंस लगाया, ठीक है, ये दो रेजिस्टेंस लगाया। अगर मैंने इस तरह से लगाया तो मान लो ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, नाम दे दिए मैंने रेजिस्टेंस को, ये सीरीज में है। कैसे है, सीरीज में। अगर वहीं पे मैं क्या करूं, एक वायर है, वहां से एक ज्वाइंट लगाया, फिर ऐसे करके लगाया, इसी वायर से मैंने एक नीचे तरफ लगाया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया, फिर ऐसे लगाया, फिर ये वायर दोबारा से ज्वाइंट कर दिया और आगे बढ़ाते हैं। ये भी हमारे मान लो ये है R3, ये है R4। तो R3 और R4 जो है ये पैरेलल में है, कैसे है, पैरेलल में, और ये कैसे है, सीरीज में। कैसे है, सीरीज में। सीरीज में हमेशा याद रखना करंट जो है वो कांस्टेंट रहता है, करंट जो है वो कांस्टेंट रहता है इस कंडीशन में। और हमारा जो पैरेलल है, पैरेलल में क्या होता है, जो वोल्टेज है या फिर बोले पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। वोल्टेज जो है हमेशा सेम रहता है या फिर बोले कांस्टेंट रहता है, या फिर बोले कांस्टेंट रहता है, ठीक है, क्लियर है इतना? अब इन दोनों को जो है एक तरीके से निकालते हैं। अभी तो हमने ओम्स लॉ पे एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ा था, V इक्वल टू IR पढ़ा था। I अगर हमारा हर कंडीशन में सेम है तो सीरीज वाले में क्या होगा, सीरीज वाले में क्या होगा, इसमें अगर हम लोग टोटल B जोड़ने की कोशिश करें, करंट हर जगह सेम है, तो B1 इक्वल टू I R1 हो जाएगा, B2 इक्वल टू I R2 हो जाएगा, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। मान लो बहुत सारे हो अप टू Bn, तो क्या हो जाएगा, I के साथ R के साथ है, जो बेटा B के साथ नंबर लगा वही R के साथ लगा, ठीक है। अब अगर मैं इनको ऐड करूं B1 प्लस B2 प्लस B3 या फिर बोले Bn, ठीक है, अप टू Bn, मान लो ये हमारा सब किसके बराबर है, B के बराबर है। B इक्वल टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। सीरीज है तो I तो सेम होगा ना, इधर मान लेते हैं हमारा I है और R है, ठीक है, R इज सम ऑफ ऑल दी रेजिस्टेंस। इधर भी I सब में कॉमन ले लिया, ये क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 बोले या फिर N लिखा था तो N बोले, क्या बोले, N बोले, ठीक है। I से I कट गया, हमारा R इक्वल टू क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस RN, क्लियर है। ये हमारा सीरीज में इस तरह से मेजर करते हैं। वहीं पे अगर हमारी पैरेलल की कंडीशन हो, हमारी कैसी कंडीशन हो, पैरेलल की कंडीशन हो, पैरेलल मैंने क्या बोला, वोल्टेज हमेशा सेम रहता है। I इक्वल टू मैंने क्या लिखा था बेटे, I इक्वल टू लिखा था मैंने B अपॉन R, याद है कि नहीं याद है, I इक्वल टू मैंने क्या लिखा था, B अपॉन R। अगर हमारा वोल्टेज हमेशा सेम रहता तो चेंज क्या होता है, R1 चेंज हो रहा है, ठीक है, करंट चेंज होता जाएगा, I2 इक्वल टू B अपॉन R2 हो जाएगा, ठीक है, और IN इक्वल टू क्या हो जाएगा, B अपॉन RN हो जाएगा, ठीक है, RN हो जाएगा। तो I इक्वल टू हमारा क्या हो गया, I1 अपॉन सॉरी B अपॉन R1 प्लस B अपॉन R2 प्लस टेस्ट B अपॉन RN। I इक्वल टू क्या हो गया हमारा, B अपॉन R, अगेन B दोबारा कॉमन ले लो, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस टेस्ट 1 अपॉन RN। B से B कट गया, 1 अपॉन R इक्वल टू क्या हो गया बेटे, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस टेस्ट 1 अपॉन RN। ये जो है हमारा कैसा आया, अगर कभी भी तुम्हारे पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे हो तो उनको तुम बस इस तरह से ऐड कर देना,
अगर तुमसे टोटल पूछा जाए, ठीक है। अगर तुम्हारा कभी सीरीज में आया तो तुम रेजिस्टेंस कैसे ऐड कर देना, डायरेक्टली ऐड कर देना उनको, तुम्हारा काम हो जाएगा। ध्यान रखना इसको, डायरेक्टली ऐड कर देना, काम हो जाएगा। और पैरेलल में आ गया तो अपॉन में करके ऐड कर देना। बाद में जो तुम गलती करते हो, इधर वाला अपॉन जो है वो इधर भेज देना और इधर वाला उधर भेज देना। मतलब रेसिप्रोकल करना है, दैट इज आर, दैट इज आर। जैसे तुम्हारा 1/r आया है 2/3 तो बेटे r तुम्हारा हो जाएगा 3/2। इस चीज को याद रखना, रेसिप्रोकल करना मत भूलना। कई बच्चे बाहर रेसिप्रोकल की दिक्कत करके आते हैं, रेसिप्रोकल करना ही करना है, ठीक है। मेक श्योर समझ में रखना, ओम्स लॉ इंपॉर्टेंट है और इन दोनों में से एक चीज आती है तुम्हारी, शुरू वाला ऐसा कुछ खास नहीं है। आगे देखो, हमारा जो पावर कंजप्शन होता है, पावर जो है क्या होती है, पावर कंजप्शन होता है हमारा कि जितना भी वोल्टेज है किसी चीज में, ठीक है, वोल्टेज बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस किसी चीज में है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना वेरी कर रहा है विद द करंट। जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस और हमारा करंट है, ठीक है, इन दोनों का कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, तो उतना ही ज्यादा पावर रिलीज होगी, उतनी ही ज्यादा पावर कंज्यूम होगी। तो हम लोग P लिखते हैं बेटा BI, P क्या लिखते हैं BI, ठीक है। इस चीज को याद रखना। या फिर हम बोल सकते हैं P = B Q/T। व्हाट इज y Q/T? बताओ Q/T क्यों, कहीं पे हम पढ़े हैं। अगर तुम्हें पता है तो भाई कमेंट कर देना, अगर तुम्हें पता है तो कमेंट कर देना, नहीं पता है तो वीडियो शुरू में जाओ फिर से देखो, ठीक है। पता है तो कमेंट करो, वीडियो पॉज करो, कमेंट करो। अगर नहीं पता है तो वीडियो के शुरू में जाओ, ठीक है। अब यहीं से हमारी एक चीज और आती है जिसको बोलते हैं हम लोग हीट। क्या बोलते हैं? हीट बोलते हैं। हीट क्या होती है? हीट बोलता है कि जितनी पावर कंजप्शन है, जितनी पावर कंजप्शन है विद द टाइम, मतलब जितने टाइम तक तुम पावर कंज्यूम करोगे उतनी ही ज्यादा हीट रिलीज होगी, उतनी ही ज्यादा हीट रिलीज होगी। पावर कंज्यूम करोगे जितने ज्यादा टाइम तक, बताओ टाइम बढ़ा दिया मैंने, हीट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बहुत देर तक मैंने इलेक्ट्रिसिटी से जो है अपनी प्रेस लगा रखी, कपड़े जला देगी, जला देगी। प्रेस करना आता नहीं आता? सीख लो, अगर नहीं आता भाई बड़े हो चुके हो, घर के काम करने को नहीं बोला, लेकिन फिर भी सीख लो। हमने भी सीखी, सर एक स्कूल हम जाते थे भैया जी के पास कभी कभी, और वहां जाके हम लोगों जो है प्रेस लगाने लिया करते। भैया प्रेस दे देना, बोले खुद लगाएगा? हाँ खुद लगाऊंगा, मैं खुद लगा के देख लूँ क्या, ठीक है। उनको पटा लिया, हम प्रेस खुद ही लगाते थे, तो हमने प्रेस करना सीखी। घर पे आए लौट के प्रेस लगाए, घर वाले बोलने क्या तुम आप प्रेस करना सीखता है, हॉस्टल में क्या तू प्रेस करना सीखता है? बट हाँ, प्रेस करना सीख गए, घर वालों कभी कभी हेल्प हो जाती है, और कुछ चीजों की नॉलेज भी होगी। नॉलेज जैसे हीटिंग रिलीज होती है। दूसरी चीज, इसमें कुछ ऐसी भी चीज होती है जिससे करंट आता है। पुरानी वाली प्रेसेस में करंट आ जाता था, अब तो नहीं आता है, वो हमने आगे चल के पढ़ा यार। प्रेस में ऐसी चीजें होती है, इससे तो भारी करंट भी लग सकता है। अब यूज करी थी तब तो मतलब था, यूज नहीं करी होती तो क्या मतलब था मेरे को? अच्छा प्रेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर हमको मतलब ही नहीं है, आम लाइफ में हम इस्तेमाल नहीं करते, जिन चीजों को इस्तेमाल नहीं करते उनसे मतलब नहीं, इसलिए बोला चीजों को इस्तेमाल करके देखो। बड़े हो रहे हैं ना, बहुत सी चीजें सीखनी है, सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। तो फिलहाल पीडी पे आ जाते हैं, H = PT और P = क्या था हमारा BI, तो इसको BI/T भी बोल सकते हैं, ठीक है। B = हमारा क्या था IR विद द बाय द ओम्स लॉ, ठीक है, बाय द ओम्स लॉ। तो H = मैं क्या बोल सकता हूं IR/IT। IR कहां से आया? B की जगह मैंने पुट कर दिया। अब I × I बेटे क्या हो जाएगा? I × I × R/T। ये सब एक साथ देखे ना, इसका मतलब क्या है? ये मल्टीप्लाई में है। और बेटे I × I हो जाएगा तुम्हारा I², ठीक है। 2I मत बोल देना, I²। अगर कोई चीज दो बार मल्टीप्लाई है तो उस पे स्क्वायर लग जाता है, ठीक है। तो H = I²T, I²R/T, सॉरी I²R/T याद रखना, दैट इज द हीट डिसिपेटेड। ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, क्योंकि बोर्ड वालों को लगता है कई बच्चों की ये बहुत से बाहर है। इजी है ना, चैप्टर में कुछ नहीं है। मैंने तुम्हें दो चीजें बताई जनरली फोकस करने के लिए, एक तो कौन सा ओम्स लॉ, और दूसरी चीज कौन सी, जो हमारे रेजिस्टेंस है पैरेलल और सीरीज में, जिसपे न्यूमेरिकल्स जनरली पूछे जाते हैं। और एक चीज बता दूं, तुम्हारा एक फिगर है जो कि इंपॉर्टेंट है, सर्किट। इधर वाला जो चीज है उसको बोलते हैं पॉजिटिव, इधर वाले बोलते हैं नेगेटिव।
करंट हमारा जो फ्लो होता है वो हमेशा किधर से फ्लो होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव। याद रखना इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऑलवेज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है, क्लियर है, इतना याद रखना। इसमें अगर हम चाहें तो एमीटर लगा सकते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट, ये क्या है, एमीटर, एक इंस्ट्रूमेंट जो क्या करता है, करंट को मेजर करता है, करंट को मेजर करता है, ठीक है। रेजिस्टेंस लगाना चाहो तो रेजिस्टेंस लगा सकते हो, ठीक। मैं यहाँ पे और रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, ये किसमें लग गए, ये लग गए दोनों पैरेलल, ठीक है। इसके साथ चाहो तो मैं एक चीज और भी लगा सकता हूँ, ये क्या है, इसको बोलते हैं बेटा वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। इनकी खास बात यह है कि वोल्ट मीटर हमेशा जो है पैरेलल में लगेगा, एमीटर हमेशा सीरीज में लगेगा। और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, बीच में जो है मैंने एक बल्ब लगा दिया, बल्ब के ये साइन है, ठीक है। ये बैटरी का साइन है, किसका साइन है, बैटरी का। ये जो है रेजिस्टेंस का साइन है, ये एमीटर का साइन है, ये वोल्ट मीटर का साइन है। और ये जो प्रॉपर कंप्लीट बना है दैट इज नोन एज क्लोज सर्किट। अब क्लोज का कैसे पता लगेगा, यहां पे एक स्विच लगा दो, क्या लगा दो, स्विच लगा दो। ये क्या है, स्विच, स्विच हो गया, ये बल्ब हो गया तुम्हारा। वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंस, इनको नेम दे दो, R1, R2, R3, R4, R5, ठीक है, क्लियर है। बस ये तुम्हारा जो सर्किट आता है, सर्किट भी कई बार जरूरी है जिसमें दोनों चीजों का इस्तेमाल हो। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में, एमीटर हमेशा सीरीज में, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा और कुछ भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ साइन इंपॉर्टेंट थे वो मैंने यहाँ लिख दिए इस फिगर में इस्तेमाल। अगर तुम चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। वीडियो आगे पीछे करके देख लेना थोड़ा सा, बाकी इजी है, थोड़ा सा फोकस्ड हो जाओ आगे के लिए। नेक्स्ट चैप्टर फिर से लेके आऊंगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इजी होगा, इससे ज्यादा इजी लेके आऊंगा। इसका मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें तुम प्रॉपर सारी चीजें चार्ट्स में सीखना, ठीक है, चार्ट्स में सिंपल एक पेज, ठीक है, नॉट मोर देन 10 मिनट्स, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगाऊंगा, ये तो थोड़ी लंबी चली गई, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग गया, हाँ टाइम लग गया, थोड़ा सा लंबा खिंच गया, वो नॉट मोर देन 10 मिनट्स, 10 मिनट्स के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी, ठीक है। चलो, होप सो एंजॉय किया होगा, तो एंजॉय किया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जुड़े रहना, ठीक है। अगला चैप्टर फिर आ रहा है, थैंक यू।